मैं एक हैंडसम लड़का था और एक बार पढ़ाई के सिलसिले में परीक्षा देने साउथ गया था। उस शहर का नाम था वारंगल। वहां पर मुझे कुछ लड़कियां मिलीं जो नागपुर से आई थीं। उनमें से 4 से 5 लड़कियों से मेरी दोस्ती हो गई। वहीं पर मेरी दोस्ती संदीप नाम के एक लड़के से हुई और हम दोनों एक ही होटल में रहने लगे। संदीप मस्तराम की किताबें अपने साथ लाया था। मैंने उन किताबों में से एक किताब एक लड़की को दिखाई जिसका नाम विजया था। उसने वह किताब रात में मेरे कमरे में आकर पढ़ी। वह किताब पढ़कर उसमें उत्तेजना जाग रही थी, लेकिन उस रात मैंने खुद को संभाल लिया। अगले दिन वह फिर मेरे कमरे में आई और इस बार मेरा दोस्त भी वहीं मौजूद था। वह एक नंबर का हरामी लड़का था। मैंने उसे अपने साथ बीती सारी बातें बताई थीं। उसने मुझसे कहा, विनोद भाई, मैं होता तो छोड़ता नहीं। खैर, आगे सुनो क्या हुआ। उसने वह किताब लड़की को दे दी और कहा कि यह किताब मुझे ट्रेन में मिली थी। विजया ने वह किताब ली और दिल से पढ़ने लगी। इस बीच हम दोनों बाहर चले गए और मैंने संदीप से कहा, भाई, ये मेरा माल है, इसे मैं ही खाऊंगा। उसने कहा, कोई नहीं विनोद भाई, तुम ही खाना, पर बचा हुआ मुझे दे देना। मैंने कहा, उसकी फ्रेंड से तेरी दोस्ती करा देता हूं, तू वहां सेट हो जा। वह मान गया। थोड़ी देर में हम दोनों कमरे में आए और उसे पूछा कि किताब कैसी लगी। लड़की ने कहा, बहुत अच्छी। संदीप बहुत हरामी था। उसने कहा, आपके तो मुंह में पानी आ रहा है। लड़की समझ गई। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके होंठ चूसने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसे रोक दिया और लड़की को अपने साथ बाथरूम में ले गया। वह लड़की 27 साल की थी और मैं 21 का। वह पूरी तरह से मैच्योर थी। मैंने उसका कुर्ता हटाया और ब्रा उतार दी। उसके स्तन बहुत हार्ड थे और चूचियां एकदम कड़क। मैंने उसका सलवार भी खोल दिया और धीरे धीरे उसकी चड्डी भी उतार दी। उसके वहां कोई बाल नहीं थे। मैंने धीरे से उसकी चूचियों को मुंह में ले लिया। वह कसकने लगी और हंसने लगी। मैंने उसके नीचे हाथ डाल दिया। वह सिसकने लगी। मैंने उसकी छातियों को दोनों हाथों से दबाना शुरू किया और उसके होंठ चूसने लगा। हम दोनों की सांसें तेज चलने लगीं और धड़कनें बढ़ गईं। नीचे मेरा हथियार सांड की तरह फनफना रहा था। उसने नीचे देखा और मेरे हथियार को मुंह में ले लिया। वह और भी उत्तेजित हो गई। इस बीच मैंने समय न गवाते हुए खुद को कंट्रोल किया और टॉयलेट सीट पर बैठ गया। उसकी दोनों टांगें फैला दी और मेरा हथियार उसके छेद में घुस गया। वह जोर से चीखी और छटपटाने लगी। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और जल्दी जल्दी हिचकोले मारने लगा। यह काम फिर लगभग 10 मिनट तक चला। उसके बाद विजया खुशी से उछल पड़ी और यह सिलसिला पूरे समय चलता रहा। मेरा दोस्त संदीप नाराज हो गया और मुझसे बात नहीं की। उसने अपना सामान लेकर जाने की इच्छा जताई। दूसरे दिन वह दोपहर फिर मेरे कमरे में आई और फिर वही सिलसिला चालू हो गया। उस रात मैं उसके कमरे में गया क्योंकि गर्मी पड़ रही थी और सभी लोग देर रात पढ़ाई कर रहे थे। विजया मेरे कमरे में थी और उसकी फ्रेंड दूसरे कमरे में। मैं उसके कमरे में गया और जो देखा, सन्न रह गया। उसकी फ्रेंड ने सिर्फ चड्डी पहनी हुई थी और ऊपर सिर्फ कुर्ता था। मेरा मन किया कि उसकी चड्डी में हाथ डाल दूं, लेकिन मैंने मन मना लिया। खैर, मैं वापस आ गया।